नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी होस्ट और दोस्त अंजू सिंह। मेरे थॉट पार्लर में आप सबका स्वागत है। यहाँ पे नियम बिल्कुल सिंपल हैं। हम बहुत सारी बातें करेंगे और उसके एक मस्त कॉकटेल बनाएंगे। आप उसको जरूर ट्राई करिए। अगर उसमें से कुछ आपके काम की बात निकले तो यू कैन टेक दैट अलोंग, और अगर आपको कोई बात नहीं पसंद आए या नहीं काम की हो तो नो हार्ड फीलिंग्स, यू कैन लीव देम हियर एंड कैरी ऑन। सो चलिए आज की बात शुरू करते हैं। आज हम बेटों की परवरिश के बारे में बात करेंगे। अब आप कहेंगे बेटों की परवरिश के बारे में क्यों बात करेंगे, बेटियों की क्यों नहीं? तो होल्ड योर हॉर्सेस, दोनों के बारे में बात करना बहुत जरूरी है, पर दोनों की परवरिश में कुछ बेसिक फर्क होते हैं। तो दोनों के बारे में कुछ मुद्दों पे मुझे लगता है अलग अलग बात होनी चाहिए। तो आज हम, जैसे मैंने कहा, बेटों की परवरिश के बारे में दो विषयों पे बात करेंगे। तो पहला विषय है कि लड़के लड़कियों को किस तरह ट्रीट करते हैं, उसके बारे में। जिस तरह के समाचार अखबारों में आते हैं, महिलाओं के प्रति जो अत्याचार हो रहे हैं, इतने क्राइम हो रहे हैं फीमेल्स के अगेंस्ट, पढ़ के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हम डर जाते हैं अपने लिए, अपनी बेटियों के लिए, और बार बार ये कहते हैं कि इट्स नॉट सेफ आउटसाइड। सरकार को गाली देते हैं, नियम बनने चाहिए, कानून बनने चाहिए, सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। सरकार क्या करेगी या उनको क्या करना चाहिए वो एक मुद्दा है, पर हमें समाज को क्या करना चाहिए, हमारा क्या कंट्रीब्यूशन है इसमें। तो पहली बात ये समझना और ये एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है कि जो भी बाहर क्राइम कर रहा है, किसी भी महिला का उत्पीड़न कर रहा है किसी भी स्तर पे, वो कोई एलियन नहीं है, मंगल ग्रह से नहीं आया है, मेरे और आपके घरों से ही आया है। तो हम लोगों का बहुत बहुत बड़ा रोल है इसमें। हम अपने बेटों की परवरिश में ऐसा क्या करें कि हमें अपनी बेटियों की चिंता कम हो। रादर हम कॉन्फिडेंट हो कि बाहर जाएगी भी मेरी बेटी तो मुझे कोई चिंता नहीं होगी। इसकी शुरुआत हमारे घरों से ही होनी चाहिए। मैं ही एक बेटे की माँ हूँ और एक बेटी भी है मेरी। तो मैं दोनों की परवरिश में जो बेसिक फ़र्क है मैंने हमेशा महसूस किया है और बहुत सारी चीज़ों का बहुत ध्यान रखा है, वही मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। पहली चीज़, सबसे पहले हम सभी औरतें अपनी ज़िंदगी में अलग अलग समय पे, अलग अलग जगह पे, अलग अलग तरह का हरासमेंट एक्सपीरियंस कर चुकी हैं। वो एक्सपीरियंस अपने तक ही मत रखिए। वो फीलिंग, वो दर्द, वो जो भी एक्सपीरियंस आपका रहा, प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे अपने बेटों के साथ ज़रूर शेयर करिए। जब तक वो ये जानेंगे ही नहीं कि अगर कोई लड़का कोई एक हरकत करता है तो लड़की को महसूस कैसा होता है, तब तक उस हरकत को सही गलत मानने का कोई इनके पास और तरीका ही नहीं है। उन्हें बताइए हमारी ज़िंदगी बॉलीवुड फिल्म नहीं है जिसमें हीरो हीरोइन के पीछे पड़ा रहता है, उसको इरिटेट करता रहता है, पर हीरोइन बाहर से तो ना कर रही है पर अंदर खुश हो रही है। ऐसा नहीं होता है। ये उसको बताइए, क्योंकि उसके पास और कोई तरीका नहीं है ये पता करने का। हमारी फिल्में, हमारे बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म जो हैं वो यही परोस रहे हैं कि ना बोल रही तो क्या हो गया, उसमें भी हाँ है। ऐसा सच में तो नहीं होता है। तो पहली बात ये समझना बहुत ज़रूरी है, और वो आपके अनुभव से समझेंगे तो अलग ही लेवल की सेंसिटिविटी उनमें आएगी। क्योंकि कोई भी ये इमेजिन ही नहीं करता, विजुअलाइज ही नहीं करता कि जो हरकत मैं बाहर जाके किसी लड़की के साथ करता हूँ, यही हरकत कभी मेरी माँ और बहन के साथ भी हो सकती है। और अगर एक बार उनको उस दर्द से का पता चला तो वो शायद वो दोबारा वो हरकत नहीं करेंगे। दूसरी बात, आपके अपने घर में फीमेल्स को कैसे ट्रीट किया जाता है, किस तरह का माहौल है घर में, ये बहुत ज़रूरी है। इसी से एक लड़के की सोच बनती है। इस पे ख़ास ध्यान दीजिए। किस तरह का माहौल है, इज्जत से बात की जाती है या नहीं, आपकी ओपिनियन सुनी जाती है या नहीं,
घर के जो बड़े डिसीजंस होते हैं क्या आपका उसमें इन्वॉल्वमेंट होता है या नहीं, यही सब देख के और समझ के लड़के अपना एक माइंडसेट बनाते हैं। और वो कॉन्शियसली नहीं होता है, हम सभी का ऐसे सबकॉन्शियस लेवल पे होता है। जैसा हम घर में माहौल देखते हैं वैसे ही हम बनते चले जाते हैं। हमारे सही गलत हमारे परिवार से ही हमें मिलते हैं। तो इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखिए कि आपके घर में लड़कियों से किस तरह का व्यवहार किया जा रहा है। वैसा ही व्यवहार आपका बच्चा बाहर जाके बाकी लड़कियों के साथ करेगा। ये मेरी और आपकी जिम्मेदारी है कि मेरे बेटे के साथ सिर्फ उसकी बहन या माँ नहीं, उसके परिवार, रिश्तेदार, कलीग, कजिन्स, कोई भी पड़ोसी, कोई भी लड़की हो, फीमेल हो, वो कंफर्टेबल फील करे। कोई भी लड़की हो उसको घबराहट नहीं हो उसकी कंपनी में। ये जिम्मेदारी मेरी और आपकी बहुत ज़्यादा है। तो ये हो गई बात लड़कियों को वो किस तरह ट्रीट करें उस बारे में। इसमें एक और बात मैं और ऐड करना चाहूँगी। प्लीज़ उन्हें बताइए, अपने लड़कों को समझाइए कि पीरियड्स आना क्या होता है, उसमें किस तरह के दर्द होती है, तकलीफ़ होती है, थकान होती है, आपके मूड स्विंग्स क्या होते हैं, एक फीमेल कैसा फील करती है। लड़के नहीं जानते। मेरे बच्चों ने बायोलॉजी मुझे से पढ़ी। स्कूल में जब पढ़ते थे उसके बाद उनको बायोलॉजी में कोई भी सपोर्ट चाहिए होता था तो मैं ही उन्हें पढ़ाती थी। तो मेरी बेटी को भी और मेरे बेटे को भी पीरियड्स आते हैं, उसमें क्या फील होता है और किस तरह की तकलीफ़ होती है, ये मैंने समझाया। जी हाँ, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अपने बेटे से बात कीजिए, उन्हें बताइए जब पीरियड्स आते हैं तो हमें महिलाओं को कितनी तकलीफ़ होती है, कितनी थकान होती है, कितना दर्द होता है, कैसा महसूस होता है, उसके बारे में बताइए। हम दुनिया के 50% आबादी हैं, बाकी की 50% आबादी वो फिज़िकली महसूस नहीं कर रही, तो हम ही उनको सेंसिटाइज कर सकते हैं। बजाय इसके कि वो अपने दोस्तों से या गंदे गंदे जोक्स के थ्रू ये बातें सुने और समझें, मुझसे और आपसे सुनेंगे तो और बेहतर इंसान ही बनेंगे, ये तो पक्की बात है। और आपके साथ उनका रिश्ता और बेहतर होगा, ये भी पक्की बात है। तो कृपया प्लीज़ इस बारे में बात करिए। दूसरी बात जो आज हम करेंगे वो है रिश्ते निभाना। तो मेरी एक फ्रेंड ने एक बहुत प्यारी एक बार बात कही कि बेटे बरगद के पेड़ की तरह होने चाहिए, सबके लिए छांव दें और सबको अपने आगोश में लेके रखें। तो रिश्ते निभाने के मामले में बेटे बिल्कुल ऐसे ही होने चाहिए। माँ बाप का ध्यान रखना, उनको देखना, उनकी सेवा करना बेटे की जिम्मेदारी है, मेरा ऐसा मानना है। बहू भी करती है तो बोनस है। बहन भाइयों से रिश्ते निभाना, अपनी रिश्तेदारी में अच्छे से डील करना, ये भाई की जिम्मेदारी है। भाभी भी करती है तो वो भी एक बोनस है। रिश्ते निभाने का सारा प्रेशर बहुओं और भाभियों पे ही मत डालिए, अपने बेटों पे भी डालिए, अपने भाइयों पे भी डालिए। आपकी परवरिश ऐसी होनी चाहिए जिसमें आप उन्हें ये समझाएं, हर रिश्ते की एक अलग अहमियत होती है। किसी एक रिश्ते को बड़ा करके किसी एक रिश्ते को छोटा नहीं करना, ये बैलेंस बनाना हमें ही सिखाना है। और हमसे बेहतर कौन सिखा सकता है, क्योंकि रिश्ते तो हमने ज़िंदगी भर निभाए। तो अभी जो कमियां हमने अपनी जनरेशन के आदमियों में देखी वो आगे ना हो, ये जिम्मेदारी हमारी है। अपने बेटों को मैं हमेशा कहती हूँ, ऐसा बनाइए जैसे आपको दामाद चाहिए। अगर वो बेंचमार्क दिमाग में रखेंगे तो बहुत बढ़िया परवरिश होगी बेटों की। हमेशा की तरह आज का भी ये वीडियो हम मेडिटेशन के साथ कंप्लीट करेंगे। सभी लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनका कोई अपना बेटा नहीं है, तो जिस तरह के समाज और संस्कार में हम रहते हैं उसमें परिवार के बच्चों को भी हम अपना ही बच्चा समझते हैं। तो आपके भाई या बहन का बेटा किसी का जो फैमिली में है और आपसे बहुत अटैच्ड है, उस बच्चे को भी अगर आप विजुअलाइज करेंगे तो उसको भी बहुत अच्छी एनर्जी मिलेगी
ये हम सभी कर सकते हैं, किसी के लिए भी मना नहीं। तो आंखें बंद कीजिए। हमेशा की तरह अपने हाथ अपने घुटनों पे, हथेलियां आसमान की ओर, आपकी बैक स्पाइन बिल्कुल सीधी। लंबी गहरी सांस लीजिए और लंबी गहरी सांस छोड़िए। हर अंदर आती हुई सांस अपने साथ नई एनर्जी का संचार कर रही है और हर जाती हुई सांस पूरी थकान, टेंशन शरीर से बाहर लेके जा रही है। आप अपने बेटे को विजुअलाइज कीजिए और आज उसकी उम्र जितनी भी है उससे फर्क नहीं पड़ता। उसको उसके बचपन का चेहरा याद कीजिए, छोटे बचपन में उसको याद कीजिए। वो आपके सामने खड़ा है, मुस्कुरा रहा है। उसको लीजिए और अपनी गोद में बिठा लीजिए। उसकी पीठ आपकी तरफ हो, वो आपके सामने बैठ जाए गोद में, और उसके हाथ आपके दोनों हाथों पे, उसकी हथेलियां आपकी हथेलियों की तरफ। जैसे ही आपने अपने बच्चे को देखा और उसको गोद में लिया है, आप सबको महसूस हो रहा होगा कि आपका हार्ट चक्र, आपका हृदय चक्र खुल सा गया है, जैसे दिल खुल जाता है वैसा महसूस कर रहे हैं। अब आप महसूस कीजिए, विजुअलाइज कीजिए, आपके हार्ट चक्र से एनर्जी निकल के आपके बेटे के स्पाइन से होते हुए उसके हार्ट चक्र तक जा रही है। आप उसके बारे में क्या महसूस करते हैं? आप उसको किस तरह के संस्कार देना चाहते हैं? आप उसे कैसा इंसान बनाना चाहते हैं? ये सारे भाव आपके मन से उसके मन तक जा रहे हैं। अपने बेटे को उस बड़े से बरगद के पेड़ के रूप में देखिए, जिसकी छांव में उसकी जिंदगी में आने वाला हर इंसान सुकून महसूस करता है, मुस्कुराता है। जब आप ये महसूस करें कि जो आप उसे कहना चाह रहे थे वो आप उसे कह चुके हैं, तो अपने दोनों हाथ धीरे से उठाइए और अपनी हथेलियां आपस में हल्के हल्के मिलिए। अब अपनी हथेलियों से अपनी आंखों को ढक लीजिए और धीरे से मुस्कुराते हुए अपनी हथेलियों में अपनी आंखें खोलिए। परम पिता परमात्मा से मेरी यही प्रार्थना है कि आपका बेटा आपके परिवार, संस्कार और परवरिश का हमेशा मान बनाए रखे। धन्यवाद। थैंक्स फॉर लिसनिंग। आई होप इट एड्स वैल्यू। अब हम मिलेंगे अपने अगले एपिसोड में। तब तक आप अपने सवाल और फीडबैक मुझे भेजते रहें। धन्यवाद।